सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ जिसका नाम है सह, ते, सा, ताह, तत्, तानि, इसके अंतर्गत भाग 1 में सह और ते शब्दों का अध्ययन करेंगे। सह और ते शब्द तत् पुल्लिंग सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। जैसे हमने पिछले पाठ में एतत् शब्दों का अध्ययन किया था। एतत् का अर्थ होता है यह, और एतत् शब्दों के अंतर्गत हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही प्रकार के शब्दों का अध्ययन किया था। इसी प्रकार से अब इसी पाठ के अंतर्गत तृतीय पाठ में हम तत् शब्दों का अध्ययन करेंगे। एतत् का मतलब होता है यह, और तत् का अर्थ इसका जस्ट अपोजिट होता है। तत् का मतलब वह, एतत् मतलब यह और तत् का मतलब वह। तो एतत् और तत् ये दोनों ही शब्द सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। तो सबसे पहले भाग में हम तत् शब्दों का अध्ययन करेंगे और उसमें भी हम पुल्लिंग सर्वनाम शब्द का अध्ययन करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम सह और ते इन दोनों ही शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सह और ते शब्द जो हैं इनका मूल शब्द है तत्। मतलब सह और ते ये दोनों तत् शब्द के भाग माने गए हैं, और तत् का अर्थ होता है वह। इसका लिंग है सह और ते, ये दोनों ही शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, और इनका अर्थ होता है सह का मतलब वह, और यह एक वचन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और इसका दूसरा शब्द है ते। ते का मतलब होता है वे सब, और इसका प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। सह मतलब वह एक वचन के लिए, और ते मतलब वे सब बहुवचन के लिए। ये इसका अर्थ है। अब इनके रूप देखिए कैसे चलेंगे। सबसे पहले हम आज के पाठ में देख रहे हैं पुल्लिंग शब्द। तो पुल्लिंग में इनके रूप चलेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों में। तो सबसे पहले एक वचन में तत् शब्द के रूप होते हैं पुल्लिंग में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। सह, तौ और ते। अब इनके अर्थ देखेंगे तो सह का मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग एक वचन के लिए होता है। फिर द्विवचन में अगर हम देखेंगे तो तौ शब्द होगा, और इसका मतलब होता है वे दोनों। द्विवचन के लिए कोई दो व्यक्ति, दो वस्तु आदि को बताना हो तो तौ शब्द का प्रयोग करेंगे, और तौ का मतलब वे दोनों। और तीसरा रूप होता है बहुवचन में ते। ते का मतलब होता है वे सब। अगर दो से अधिक व्यक्ति है या दो से अधिक वस्तु है तो उन्हें बताने के लिए पुल्लिंग में हम तत् शब्द का रूप ते यूज करेंगे, और ते मतलब होता है वे सब। एक बार फिर से देखेंगे, पुल्लिंग में इसके रूप चलेंगे सह, तौ और ते। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। अब यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखने की ये है कि तत् का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है, कब किया जाता है। तो तत् सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर के प्राणी, वस्तु या स्थान को बताने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, तत् सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दूर के प्राणी, वस्तु या स्थान को बताने के लिए किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दूर के प्राणी, मतलब यहाँ पर मूल बात जो ध्यान रखने की बात है वो है कि वो व्यक्ति, वो वस्तु या वो स्थान जो है वो हमसे दूर होना चाहिए, और उसे बताने के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि तत् का अर्थ मैंने आपको बताया कि तत् का अर्थ क्या होता है। तत् का मतलब होता है वहाँ। तो वहाँ का मतलब कोई दूर, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या कोई स्थान है, तो उसको बताने के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया जाएगा। हमने पूर्व कक्षाओं में एतत् के बारे में पढ़ा है, और एतत् का प्रयोग इसके जस्ट अपोजिट था। तो एतत् का मतलब होता है यह,
तो निकट के व्यक्ति, वस्तु या प्राणी को बताने के लिए एतत् का प्रयोग किया जाता था, और तत् का प्रयोग इसके जस्ट अपोजिट होगा, दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बताने के लिए तत् का प्रयोग किया जाएगा। अब इसकी अगली कक्षा में हम इससे संबंधित कुछ उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।